गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम समझते हैं गुणज को। गुणज जिसे हम अपवर्त भी कहते हैं, इसे हमें समझना है कि हम किसे गुणज या अपवर्त कहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए विभिन्न संख्याओं के पहाड़े लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, बोलते जाए 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और इस तरह से आगे 2 दाम 20, 2 11 22। ठीक है, और 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 या 27। वैसे 5 का लिख लेते हैं। 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, जो ऐसा भी है। और 8 का भी लिख लेते हैं। 8 का पहाड़ा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। तो ये हमने कुछ संख्याएं ली हैं और उनके पहाड़े लिख लिए। ठीक है, या 2 का पहाड़ा है और ये 18 या 20 में ही खत्म नहीं होगा, आगे भी यह अनंत तक चलता रहे। वैसे 3 के पहाड़े, 3 एकम 3, इस तरह से 5 के पहाड़े लिख लिए, 8 के पहाड़े। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विभिन्न संख्याओं के पहाड़े। अब देखिए, यह पहाड़ा तो है ही। आप देखेंगे कि जैसे 2 का जब मैंने पहाड़ा लिखा है तो यहाँ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और आगे भी। तो इनमें से किसी भी संख्या को उठाकर ले लीजिए और उसे 2 से भाग दीजिए। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले लिया 12, अब 12 को 2 से भाग दीजिए। या कोई भी और 16 ले लेते हैं, 16 को 2 से भाग दीजिए। आप देखेंगे कि यह जो 16 है या जो 12 है, यह 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता, शून्य बचता है। शेषफल कितना, मतलब देखिए 2 अट्ठे 16, तो शेषफल कितना बचा, शून्य। यहाँ 2 छक्के 12, शेषफल बचा शून्य। मतलब कहने का ये है कि जो हमने 2 के पहाड़े में जो संख्याएं लिखी हैं सामने, वो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, शेष शून्य बचता है। ठीक है, वैसे 3 का पहाड़ा जब हमने लिखा है तो 3 के पहाड़े में भी 3, 6, 9, इनमें से किसी भी संख्या को ले लीजिए, ये 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी। जैसे मान लो मैंने 24 ले लिया, तो 24 को देख लीजिए भाग देकर, 3 से 3 अट्ठे 24, शेषफल शून्य। कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये सभी जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी। वैसे 5 के पहाड़े में जो आया 5, 10, 15, 20, 25, कोई भी संख्या को ले लीजिए। जैसे हम 20 को लेते हैं तो 5 चौक 20 पूरी तरह विभाजित हुआ। 35, 40 जो भी ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि 5 से ये सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती हैं, शेषफल शून्य बचता है। अगर भाग देते हैं तो शेषफल शून्य बचता है। 8 का पहाड़ा, 8 के पहाड़े में हम लिखे यहाँ 8, 16, 24, 32, 40, 48, कोई भी संख्या इसमें से ले लीजिए। मान लो 48 को लेते हैं और 8 से भाग देते हैं, 8 छक्का 48, तो शेषफल बचा शून्य। तो
2 के सामने जो मैंने लिखा है ये 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। 3 के पहाड़े में जो है ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 5 के पहाड़े में जो संख्याएं आई हैं वह पूरी तरह से 5 से विभाजित होती हैं। 8 के पहाड़े में जो चीजें आई हैं 8, 16, 24 ये भी 8 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं को हम इसका गुणज कहते हैं। जैसे 2 का गुणज ये सभी संख्याएं हैं, 3 का गुणज ये सभी संख्याएं हैं, 5 का गुणज ये सभी संख्याएं हैं, 8 का गुणज ये सभी संख्याएं। ठीक है, तो गुणज क्या हुआ? हमने सब में एक चीज देखी कि 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आई हैं वह 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। 3 के पहाड़े में जो संख्याएं आई हैं 3 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। मतलब क्या हुआ? और हमने यह भी बताया कि ये सभी संख्याएं इसकी गुणज है। 2 की गुणज ये है, 3 की गुणज ये संख्याएं हैं, 5 की गुणज ये संख्याएं हैं, 8 की गुणज यह संख्याएं। ठीक है, और हमने एक चीज देखा शब्द में समानता कि ये सभी संख्याएं इनसे विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? गुणज। ठीक है, गुणज हम किसे कहेंगे? अगर इस तरह से लेते हैं गुणज, किसी संख्या की गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं। उसे हम लिखते हैं किसी संख्या की गुणज, गुणज को हम अपवर्ग भी कहते हैं। किसी संख्या की गुणज या अपवर्ग वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणज। किसी संख्या की गुणज, इस संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं हैं जो उस संख्या से, इस 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। अर्थात ये जो सभी संख्याएं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं इसलिए सभी संख्याएं 2 की गुणज है, 2 की गुणज है। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? 2 की गुणज। वैसे क्योंकि ये सभी संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और भी ये सभी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। मतलब यह 3 की गुणज है। वैसे यह 5 से विभाजित होता है तो 5 की गुणज है, और यह चूंकि 8 से पूरी तरह विभाजित होती है तो 8 की गुणज है। ठीक है ना? तो गुणज को हमने परिभाषा रूप में क्या कहा कि वे सभी किसी संख्या की गुणज, किसी संख्या की गुणज वे संख्याएं हैं जो इस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं, पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो कहने का मतलब है अगर इन संख्याओं को इस संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, तो यह हो गया गुणज या अपवर्ग। हम इसी तरह से कोई भी संख्या का गुणज ले सकते हैं, और गुणज निकालने का, किसी संख्या की गुणज निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम उस संख्या का पहाड़ा लिख लें। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि 7 का गुणज बताओ तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 7 का पहाड़ा हम लिख लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, इस तरह से। तो जो 7 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वही 7 का गुणज होगा। जैसे 9 का गुणज बताओ तो 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी, 9 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएगी? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो जो 9, 18, 27
मिल रहे हमें, वो सभी संख्याएं 9 की गुणज होंगी। ठीक है, तो ऐसे हम और भी संख्याओं के गुणज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2, 3, 5, 8 निकाला, 4, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, इन सभी संख्याओं के भी हम गुणज उनके पहाड़े के द्वारा निकाल सकते